हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे बंधु सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। आप सबों को नमन करते हुए यहाँ के स्थान देवता गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का से प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप प्रथम पूजा का भाव स्वीकार करें और यहाँ पधार कर सभी देवी देवताओं को भी आने का मार्ग दें। आवाहित सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारी कुल देवी, समस्त देवी देवता हमारे यहाँ इस शिव महापुराण की एक अद्भुत कथा में पधार कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। शिव महापुराण की मूल पाठ की कथा ये आपके ही प्रेरणा से हो रही है। हे शंभो, हे माँ पार्वती, मैं आपको भी गौर बिंदोरा का आसन प्रदान करता हूँ। सर्वप्रथम मेरे गणपति गणेश जी को भी धन्यवाद देते हुए, कि सरस्वती माता को भी धन्यवाद देते हुए मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आप भोलेनाथ को वंदन करते हुए सांवरिया बाबा का शिष्य सांवरिया बाबा से आज्ञा लेकर आज की आगे की कथा प्रारंभ करूंगा। कल हम लोगों ने रुद्र संहिता को पूर्ण किया था, आज आगे का नया संहिता हम लोग चालू करेंगे। हे महादेव, जिस प्रकार आपकी इच्छा हो वैसी कथा आप सुन लें, सुना लें और करवा लें। मेरे में कोई क्षमता नहीं। इस कथा को जो भी ऑनलाइन श्रवण करें, अगर वह कोई भी मन में ठान कर अगर उस चीज़ को एक आसन में बैठकर सुने तो उनको उसका फल प्रदान अवश्य करें। महादेव 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन जो जिस प्रकार इस कथा का श्रवण करेंगे उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। हर हर महादेव, काल हरा दुख हरा दारिधरा कष्ट हरा। हे भोला सब दुख काटो हमार। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। गंगा स्नानम अहम कश्येत तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। बोलो शंकर भगवान की जय। मेरे भोले ओ भोले, मेरे भोले, आप ही हो दया निधान, कृपा निधान शंभो। आप ही हमारे बंधु हो, आप ही हमारे सखा हो। हर जीव में आपका ही भान है। जब तक शरीर में ओम है तब तक हम इंसान हैं। हम जिस भी प्रवृत्ति में रहें हमारे अंदर ओम है। हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। नगर में आया है, नगर में आया है। इनके हाथों में डमरू इन्होंने बजाया है। मेरा भोला नगर में आया है। इसके साथ ही आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आज हम लोग उमा संहिता में प्रवेश करेंगे। तो आज श्री शिव महापुराण के पंचमी उमा संहिता अर्थ प्रथमो अध्याय हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, उमा माता की जय। जो परमात्मा सत्व गुण से युक्त होकर अर्थात सत्व गुण का आश्रय लेकर 14 भुवनों को धारण करते हैं, रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि करते हैं, तमोगुण से समन्वित होकर संहार करते हैं एवं त्रिगुणमयी माया से परे होकर स्थित हैं, उन सत्य आनंद स्वरूप अनंत ज्ञान संपन्न निर्मल ब्रह्मा आदि नामों से पुकारे जाने वाले नित्य सतगुण के आश्रय से प्राप्त होने वाले तथा अखंड शिव का हम
ध्यान करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूर्य, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास जी से आपको नमस्कार है। आपने हमें कोटिरुद्र नामक चतुर्थ संहिता सुनाई। अब आप उमा संहिता में विद्यमान विविध आख्यानों से युक्त पार्वती से ही परमात्मा शिव के चरित्र का वर्णन कीजिए। सूर्य बोले, हे सोनकादि महर्षियों, अब आप लोग मंगलमय भोग तथा मोक्ष को देने वाले दिव्य एवं उत्तम शिव के चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए। किसी समय में मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी ने ऐसा ही पवित्र प्रश्न सनत कुमार से पूछा था। तब उन्होंने शिव जी के सुंदर चरित्र का वर्णन किया था। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण से जिस शिव चरित्र का वर्णन किया था उसको मैं कहता हूँ। पूर्व काल में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण पुत्र की कामना से शिव जी की तपस्या करने के लिए शंकरालय कैलाश पर गए। वहां पर्वत के उत्तम शिखर पर मुनि उपमन्यु को तप करते देखकर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनसे वे पूछने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे शिव प्रवर, हे सन्मते, हे उपमन्यु, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर जी की तपस्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे मुन्ने, निरंतर आनंद प्रदान करने वाले शिव महात्म्य को कहिए, जिसे सुनकर मैं भक्ति पूर्वक महेश्वर का उत्तम तप करूं। सनत कुमार बोले, उन बुद्धिमान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर महर्षि उपमन्यु प्रसन्नचित होकर शिव जी का स्मरण करते हुए कहने लगे। उपमन्यु बोले, हे महाशिव श्री कृष्ण, महेश्वर शिव जी की भक्ति को बढ़ाने वाले जिस उत्तम महिमा को मैंने स्वयं देखा है उसे आप सुनिए। तप में स्थित मैंने शंकर, उनके आयुधों, उनके समस्त परिवार एवं विष्णु आदि देवगणों का प्रत्यक्ष दर्शन किया। मैंने देखा कि वह पाशुपत 3 फलकों से शोभित शाश्वत सौख्य का हेतु अवनीश्वर, एक पादात्मक विशाल दाढ़ों से युक्त मुखों से मानो आग उगलता हुआ सहस्त्रों सूर्यों की किरणों के प्रकाश से देदीप्यमान सहस्त्र चरणान्वित अनेक नेत्रों से युक्त तथा सभी प्रमुख आयुधों को अभिभूत करता हुआ भगवान शंकर के समीप में स्थित है, जो कल्प के अंत में विश्व का संहार कर देता है, जिसके लिए इस चराचर त्रिलोक में कोई भी अवैध नहीं है। भगवान महेश्वर की पूजाओं से छूटा हुआ वह पाशुपत चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को सीधी आधे पल में दग्ध कर दे सकता है, इसमें संदेह नहीं है। तप में स्थित मैंने रुद्र के समीप में विद्यमान अविनाशी उस ग्रह अस्त्र को देखा, जिसके समान तथा बढ़कर कोई भी अस्त्र नहीं है। उन शिव जी का सभी लोकों में शूल नाम से प्रसिद्ध जो विद्यास्त्र है वह अत्यंत उग्र है, समस्त शास्त्रोस्त्रों का विनाशक है और जो संपूर्ण पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है, जो समुद्र को सुखा डालता है और जो संपूर्ण नक्षत्र मंडल को गिरा देता है, इसमें संशय नहीं है। जिसने पूर्व काल में महाबली चक्रवर्ती त्रिलोक विजयी एवं महातेज से संपन्न युवानाश्व पुत्र मानधानता के विनिष्ट कर दिया, जिसने परशुराम जी के माध्यम से महाभिमानी हे कर्तव्य अर्जुन का संहार करवाया, जिसने युद्ध के लिए स्वयं शत्रुघ्न को आमंत्रित कर अधर्म निरत लवनासुर का विनाश करवाया और उस दैत्य लवनासुर का वध हो जाने पर जो पुनः शिव जी के हाथों में पहुंच गया, वह शूल दक्षिण अग्र भाग वाला तथा घोर भय उत्पन्न करने वाला है। हे कृष्ण, 3 फलकों वाला होने से मानो भौओं को 3 जगह से टेढ़ी कर विरोधियों को डांटता हुआ सा धूम रहित अग्नि के समान उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमय सबसे युक्त होने के कारण पासधारी यमराज के समान तथा अवर्णनीय वह त्रिशूल भगवान शंकर के समीप स्थित था। इसी प्रकार सर्प आदि से विभूषित दक्षिण धार वाला तथा प्रलयकालीन अग्नि से के समान स्वरूपवान वह परशु भी साक्षात पुरुष देह धारण कर शिव जी के निकट उपस्थित था, जिसने भृंगुवंशी परशुराम के क्षत्रिय शत्रुओं को युद्ध में संहार किया था। शिव जी के द्वारा प्रदत्त उसी परशु
के सामर्थ्य का आश्रय लेकर प्राचीन काल में परशुराम जी की उत्साह पूर्वक 21 बार क्षत्रिय समूह को भस्म कर सके थे। इसी प्रकार व्यापक स्वरूप वाले 1000 मुखों में युक्त 1000 भुजाओं, नेत्रों तथा चरण वाले करोड़ों सूर्यों को सदृश कांतिमय त्रिलोकी को भस्म कर देने के समर्थ तथा पुरुष शरीर धारण कर वहां उपस्थित देव स्वरूप सुदर्शन चक्र को भी मैंने देखा। पुनः मैंने अति उज्ज्वल जो पर्व वाले तीक्ष्ण तथा उत्तम वर्ज को प्रदीप्त कांति वाले तथा तरकश सहित पिनाक नामक धनुष को और शक्ति खड़ग पास, महाकांतिमान अंकुश, महान दिव्य गदा तथा अन्य अस्त्रों को भी वहां स्थित देखा। मैंने लोकपालकों के अन्य अस्त्र को तथा अन्य भी जितने अस्त्र हैं उन सभी को भगवान रुद्र के पास से स्थित देखा। लोक पितामह ब्रह्मा हंस से युक्त तथा इच्छानुसार चलने वाले दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उन प्रभु के दाहिनी ओर विराजमान थे और शंख तथा गदा धारण किए भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर उनके वाम अंग में स्थित थे। स्वयं भौ आदि मनु, भृगु आदि ऋषि एवं इंद्र आदि समस्त देवता भी उनके साथ आए थे। मोर पर सवार कार्तिकेय शक्ति तथा घंटा धारण करके देवी पार्वती के समीप दूसरी अग्नि के समान स्थित थे। नंदी त्रिशूल धारण करके सदाशिव के आगे स्थित थे। समस्त भूतगण तथा विविध मातृकाएं भी विराजमान थी। उसी समय वे सभी देवता महेश्वर महादेव को चारों ओर घेर कर उन्हें नमस्कार कर उनके अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है अथवा सुना जाता है वह सब भगवान के पास देखकर मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया। हे श्री कृष्ण, मैं इस शिव आराधन यज्ञ में अत्यधिक धैर्य धारण कर हाथ जोड़ करके नानाविध स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर परम आनंद में निमग्न हो गया और शिव जी को सम्मुख देखकर श्रद्धा से युक्त हो आंसुओं के कारण गदगद वाणी मैंने विधिवत उनका पूजन किया। तब अत्यंत प्रसन्न हुए परमेश्वर सदाशिव ने हंसते हुए प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में मुझसे कहा, हे विप्र, मैंने बारंबार आपकी परीक्षा ली। आप भक्ति से युक्त तथा दृढ़ है। मैं आपको अपनी भक्ति से विचलित नहीं कर सकता। आपका कल्याण हो। अतः हे सुव्रत, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप संपूर्ण देवगणों के लिए भी दुर्लभ वर मांगिए। आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तब शिव जी ने उस प्रेम युक्त वचन को सुनकर हाथ जोड़कर वह मैं भक्तों पर कृपा करने वाले उन प्रभु से कहने लगा। उपमन्यु बोले, हे भगवान, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं और यदि आप में मेरी दृढ़ भक्ति है तो उस सत्य से मुझे त्रिकाल ज्ञाता प्राप्त हो जाए। आप मुझसे अपने प्रीति दुख अनन्य भक्ति प्रदान करें। मुझे तथा मेरे वंशजों के पर्याप्त दूध भात नित्य प्राप्त होता रहे। हे विभो, मुझे इस आश्रम में आपका नित्य सानिध्य प्राप्त हो और आपके भक्तों में मेरे परस्पर मित्रता सदा बनी रहे तथा अन्य लोगों के प्रति उदासीनता रहे। हे यदुश्रेष्ठ, मैंने मेरे द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन परमेश्वर सदाशिव ने हंसकर कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखकर सीधे ही कहा। श्री शिव जी बोले, हे उपमन्यो, हे मुने, हे तात, आप जरा मरण जन्य दोषों से मुक्त रहेंगे और आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। आप संपूर्ण मुनियों के पूजनीय यश तथा धन से परिपूर्ण होंगे और मेरे प्रसन्नता से पद पद पर उनकी शील रूप गुण तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी। हे मुने, तुम जहां जहां चाहोगे वहां पर्योराशी भूत क्षीर सागर का सानिध्य आपको सदा प्राप्त होता रहेगा। जब तक विवस्वत मनु का यह कल्प समाप्त नहीं होगा तब तक आप अपने बंधुओं के साथ इस अमृतात्मक क्षीर सागर का दर्शन प्राप्त करते रहोगे। हे महामुने, मेरी कृपा से आपका वंश सदा अक्षय रहेगा और मैं आपके इस आश्रम में सदैव निवास करूंगा। हे वत्स, मेरी भक्ति आप में सदा स्थिर रहेगी और आपके द्वारा स्मरण किए जाने पर मैं निरंतर दर्शन देता रहूंगा। हे वत्स, आप इस प्रकार से मेरे प्रिय हैं। आप इच्छानुसार सुखपूर्वक रहें, किसी प्रकार के उत्कंठा मत कीजिए। आपके सारे चिंतित मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है।
उपमन्यु बोले, ऐसा कहकर करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान वह भगवान महेश्वर वर प्रदान कर वहीं अंतर ध्यान हो गए। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने भोग एवं मोक्ष देने वाले भगवान सदाशिव को सपरिवार देखा। हे देवदेव, उन महाबुद्धिमान परमेश्वर सदाशिव ने मुझसे जो कहा था वह सब उनके ध्यान के द्वारा मैंने प्राप्त किया। आप अपने समक्ष उपस्थित हुए गंधर्वों, अप्सराओं, ऋषियों, विद्याधरों एवं सिद्धों को देखिए। आप चिकने पत्तों वाले सुगंधित सभी ऋतुओं में फूलने वाले तथा सर्वदा पुष्प फल से युक्त इन मनोरम वृक्षों को देखिए। हे महाभाव, अनेक पदार्थों से संयुक्त यह समस्त विश्व के देव देव महात्मा शंकर की कृपा से उत्पन्न हुआ है। मुझे तो सदाशिव कृपा से संपूर्ण ज्ञान है। मैं भूत भविष्य वर्तमान सभी का यथार्थ रूप से जानता हूँ। इंद्र आदि देवगण भी जिन्हें बिना आराधना के नहीं देख सकते, उन महेश्वर देव का मैंने दर्शन कर लिया। अतः मुझसे अधिक धन्य कौन हो सकता है। 26वें तत्व के रूप में प्रसिद्ध जो सनातन परम तत्व है, विद्वान लोग उसी महान परम अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वे भगवान सदाशिव ही सभी तत्वों में विधान को जानने वाले एवं सभी तत्वों के अर्थों के दृष्टा और प्रधान पुरुषेश्वर हैं। उन परमेश्वर ने संसार रचना के कारणभूत ब्रह्मा को अपने दक्षिण पार्श्व से तथा लोक की रक्षा के लिए विष्णु को अपने बाएं भाग से उत्पन्न किया है। प्रभु सदाशिव ने ही कल्पांत के प्राप्त होने पर सृष्टि के विनाश के लिए अपने हृदय से रुद्र की रचना की और उनको माध्यम बनाकर उन्होंने संपूर्ण चराचर संसार का संहार किया। वे ही महादेव युग के अंत में सर्वंतक अग्नि के समान काल बनकर सभी प्राणियों का भक्षण करते हुए स्थित रहते हैं। वे प्रभु सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा, सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक एवं सभी देवगणों के दर्शनीय हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, आप पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की आराधना करें। वे भक्त वत्सल शिव आप पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। इस प्रकार शिशु महापुराण के अंतर्गत 25वीं उमा संहिता के कृष्णोपमन्यु संवाद में स्वागती वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं, आपने भावपूर्वक यह कथा सुन रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सबसे पहले डेली का कथा आप तक पहुंचे, इसके लिए आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और लोगों को भी बताइए, लोगों को जोड़िए। ये शिव महापुराण अद्भुत पुराण है। इसको सुनने और श्रवण से इस मूल पाठ का आप उनके जीवन में बदलाव निश्चित होगा, उनके मनवांछित फल प्रदान होंगे, इसमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना है। तो इस शिव महापुराण के मूल पाठ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसमें एक नाम, अपना लाठी एक शिव नाम के लिए एक आदमी को जोड़ने से आपको जो पुण्य होगा वह मेरे महादेव ही जानते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। आपके जीवन में कष्ट कम होंगे। हर हर महादेव। काल हर दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव। अर्थ द्वितीय अध्याय। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की। सनत कुमार बोले, महात्मा उपमन्यु को यह वचन सुनकर महादेव की प्रीति उत्पन्न हुई। भक्ति वाले कृष्ण ने उन मुनि से कहा। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु, हे मुने, हे तात, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जिस लोगों ने शिव की आराधना कर अपनी कामनाएं प्राप्त की है उन्हें आप बताइए। सनत कुमार बोले, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर शिवों में श्रेष्ठ कृपा निधि महात्मा उपमन्यु मुनि ने उनकी प्रशंसा करके कहा। उपमन्यु बोले, हे यदुश्रेष्ठ, जिन जिन लोगों ने सदाशिव की आराधना से अपने अपने हृदय की कामना पूर्ण की, उन भक्तों का वर्णन करूंगा, आप सुने। पूर्व समय हिरण्यकशिपु ने 10 लाख वर्ष तक शिव आराधना कर चंद्रशेखर सदाशिव से
सभी देवगणों को ऐश्वर्य प्राप्त किया। उसी का पुत्र परवर नंदन नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके शिव जी से वर प्राप्त कर 10,000 वर्ष तक इंद्र के साथ युद्ध किया था। हे श्री कृष्ण, पूर्व काल में उस महायुद्ध में विष्णु का भयानक सुदर्शन चक्र तथा इंद्र का वज्र उसके अंगों में लगाकर चूर चूर हो गए थे। युद्ध में उस अत्यंत बलशाली एवं बुद्धिमान ग्रह राहु के अंग में प्रहार किए गए। सुदर्शन चक्र एवं इंद्र के वज्र आदि मुख्य अस्त्र भी शिव जी के तपस्या के प्रभाव से उसे पीड़ित नहीं करते थे। उस अत्यंत बलवान ग्रह के द्वारा पीड़ित हुए देवताओं ने भी शिव से ही वर प्राप्त कर दैत्यों को बहुत प्रताड़ित किया। सर्वलोकाधिपति सदाशिव ने विद्युत प्रभ नामक राक्षस पर भी प्रसन्न होकर 1,00,000 वर्ष पर्यंत उसे त्रिलोक्य का स्वामित्व प्रदान किया। शिव जी ने उसे सहज आयुत 1 करोड़ पुत्र भी दिए और उससे कहा कि तुम मेरे नित्य अनुचर रहोगे। हे वसुदेव, भगवान शिव ने प्रशंसित होकर उसे प्रेम पूर्वक कुश द्वीप में उत्तम राज्य भी प्रदान किया था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न सतमुख नामक दैत्य ने भी वर्ष प्रयत्न तपस्या करके उनके वर्ष से 1,000 पुत्र प्राप्त किए। वे जिनकी महिमा का गान करते हैं उन महादेव की आराधना कर महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया, जो मुनीश्वर वेद व्यास नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने भी शंकर की आराधना करके अतुलनीय यश प्राप्त किया और वे त्रिकालज्ञ की हुए। इंद्र द्वारा अपमानित उन बालखिल्य महर्षियों ने सदाशिव से सोमहर्ता तथा सभी से दुर्जय गरुड़ को प्राप्त किया। पूर्व काल में शिव जी से के क्रोधित हो जाने से घोर अनावृष्टि के कारण संपूर्ण जल समाप्त हो गया। तब देवगणों ने सप्तकपाल याग के द्वारा शिव जी का यजन कर जल को पुनः प्रकट किया। महर्षि अत्रि की भार्या अनुसुईया ने 300 वर्ष प्रयत्न निराहार रहकर मुसलोक पर शयन करके शिव जी के दत्तात्रेय, चंद्रमा एवं दुर्वासा जैसे पुत्र प्राप्त किए। और उन पतिव्रता ने त्रिकुट में गंगा को प्रकट किया। हे मधुसूदन, विकर्ण ने भक्तों को सुख देने वाले महादेव की प्रसन्न करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की। शिव में दृढ़ भक्ति से युक्त राजा चित्रसेन चंद्रसेन ने शिव जी का प्रसन्न करके संपूर्ण राजा को भय से मुक्त हो निर्भयता और अतुल संपत्ति प्राप्त की। राजा के द्वारा की जाती हुई पूजा को देखने से महादेव के प्रति उत्पन्न भक्ति वाले गोपिका पुत्र श्रीकर ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। हे हरे, शिव के अनुग्रह से सीमांतनी का पति चित्रांगद नामक राजपुत्र यमुना में डूबने पर भी नहीं मरा। तक्षक के घर जाकर उससे मित्रता स्थापित कर उत्तम व्रत वाला वह अनेक धन संपत्ति से परिपूर्ण हो प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आया। हे कृष्ण, उसकी भार्या सीमांतिनी ने सोमवार का व्रत कर शिव के अनुग्रह से उत्तम सौभाग्य प्राप्त किया। पूर्व काल में इस व्रत में निरत किसी ब्राह्मण पुत्र ने लोभ के वशीभूत को छल से स्त्री का रूप धारण करके कारण उसके प्रभाव से स्त्री तत्व को प्राप्त कर लिया। पूर्व काल में गोकर्ण क्षेत्र में किसी दृष्टा चुंचुला नामक व्याभिचारिणी स्त्री ने किसी द्विज से शिव जी की धार्मिक कथा को भक्तिपूर्वक सुनकर परम गति प्राप्त की। चुंचुका के पापी पति बिंदुक ने भी अपने पत्नी की कृपा से शिव पुराण सुनकर उत्तम शिवलोक को प्राप्त किया। पिंगला नामक वेश्या और मदर नामक उद्धम ब्राह्मण, उन दोनों के ने महादेव शिव जी की आराधना करके उत्तम गति प्राप्त की। महानंदा नामक किसी वेश्या ने शिव चरणों में तल्लीन होकर अपने दृढ़ प्रतिज्ञा से शिव जी की भली भांति प्रसन्न कर सदगति प्राप्त की। केकई देश के रहने वाली शिवव्रता सादरा नामक विप्र कन्या ने भगवान शिव का व्रत धारण करके ने से परम सुख प्राप्त किया। हे कृष्ण, पूर्व काल में राजा विमर्शन ने शिव भक्ति कर शिव के अनुग्रह से श्रेष्ठ गति प्राप्त की। अनेक स्त्रियों में आसक्त पापी तथा दुष्ट दुर्जन नामक राजा ने शिव भक्ति से के द्वारा संपूर्ण कर्मों में निर्लिप्त रहकर शिव जी को प्राप्त किया। शिव व्रत प्रायण संबर नामक शेव भील ने अपनी
स्त्री सहित भक्ति भाव से चिता की विभूति का लेप कर उत्तम गति को प्राप्त किया। हे कृष्ण, सोमनी नामक चंडालिनी ने अज्ञान से पूजा करके महेश्वर महादेव की परम कृपा से शिव गति प्राप्त की। दूसरों की हिंसा करने वाले महाकाल नामक किरात जातीय व्याध ने भक्ति से शिव पूजन कर उत्तम सद्गति प्राप्त की। पूर्व काल में मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा ने शिव के अनुग्रह से मुक्ति देने वाले शिव भक्ति एवं अपने मत का लोकों में प्रचार किया। लोक कल्याणकारी भगवान सदाशिव की आराधना कर विश्वामित्र ने क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण तत्व को प्राप्त किया तथा उसके ब्रह्मा के कारण समान हो गए। हे कृष्ण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी उत्तम भक्ति से शिव की पूजा कर सृष्टिकर्ता बन गए। हे हरे, शिव भक्तों में श्रेष्ठ श्रीमान मुनिवर मार्कंडेय शिव जी की कृपा से महाप्रभुता संपन्न एवं चिरंजीव हुए। हे कृष्ण, सभी देवताओं के स्वामी महान शिव भक्त और प्रभुता संपन्न देवेंद्र ने पूर्व समय में शिव के अनुग्रह से त्रैलोक्य का भोग किया। महाशिव तथा जितेंद्रिय बलिपुत्र बानासुर शिव जी की कृपा से सबका स्वामी एवं ब्राह्मण का नायक हुआ। विष्णु महर्षि शक्ति महान सामर्थ्य वाले दधीची एवं श्री राम भी शिव के अनुग्रह से महाशिव हुए। कनाद, भार्गव, गुरु, बृहस्पति, गौतम ये सभी शिव की भक्ति से महाप्रभुता संपन्न और ऐश्वर्यशाली हुए। हे माधव, प्रसन्नीय आत्मा वाले साकल्य ऋषि ने 9 वर्ष प्रयत्न मान संज्ञता से शिव जी की आराधना की। तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे वत्स, तुम ग्रंथकार हो गए। तीनों लोकों में तुम्हारी अक्षय कृति होगी और तुम्हारा वंश अक्षय तथा महर्षियों से अलंकृत होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारा पुत्र सूत्रकार बनेगा। हे यदुनंदन, इस प्रकार उन मुनिश्रेष्ठ ने शिव जी से वरदान प्राप्त किया और वे त्रिलोक्य में प्रख्यात तथा पूजनीय हुए। सतयुग में सारवीर्न इस नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि हुए जिन्होंने इसी स्थान पर 6000 वर्ष तप किया। तब साक्षात भगवान रुद्र ने उनसे कहा, हे अनद, मैं आपका तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम लोक विख्यात ग्रंथकर्ता और अजर अमर होगे। इस प्रकार पूर्व जन्म के पुण्यों से समर्चित एवं महादेव यथेच्छ शुभकामनाओं को प्रदान करते हैं। हे कृष्ण, भगवान शिव जो गुण है उनका वर्णन मैं एक मुख से तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता हूँ। इति श्री शिव महापुराणे पांचमायामु उमा संहितायां सनत कुमार व्यास संवादे उपमन्यु उपदेशो नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में उपमन्यु उपन्यु उपदेश नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान है की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोला, सब दुख काटो हमारा। हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। मैं आज की कथा गुरु आज्ञा लेकर यहीं पे विराम दूंगा। आज हम लोग उमा संहिता के पहले और दूसरे अध्याय में पाठ किया, जो कि मैं प्रभु भोलेनाथ को समर्पित करता हूँ। मैं लघु आरती के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी में गंगा है, उस गंगा में नहाने को हम आए हैं। हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो। हर भोला, सब दुख काटो हमारा। हे शंभो, सब दुख काटो। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम
रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ के मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ रहकर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करने की बताएं। मैं अपने गौरबिंदोरा रूप में मैया पार्वती और भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूं कि आपकी कृपा से ही हम लोग आपने गौरबिंदोरा का रहकर इस कथा का श्रवण किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आकाश कुमार राजगड़िया बंसल उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगड़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, केशर सती माता हमारी कुल देवी, सभी को प्रणाम करते हुए, सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपने भोलेनाथ को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि हे बाबा, आप विश्व का कल्याण कीजिए, अखंड कृपा बनाए रखिए, सभी प्रकार के कष्टों का निवारण कीजिए, मेरे से जुड़े, मेरे व्यवसाय से जुड़े सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। व्यापार वृद्धि सभी का कराइए, सभी को निरोगी काया प्रदान कीजिए, क्योंकि निरोगी काया होगा तभी हम लोग आपका नाम स्मरण कर पाएंगे। महादेव, हमें निरोगी काया दीजिए, अपनी अखंड कृपा सबों पर बनाए रखिए, विश्व का कल्याण कीजिए। जो भी इस कथा को ऑनलाइन श्रवण करे उन पर भावपूर्वक कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। आज 7 फरवरी 2024, आज का अद्भुत दिन, आज अद्भुत कथा, अद्भुत बातें, अद्भुत दिन। हर हर महादेव।